नमस्कार दोस्तों, ये खान सर का बिहार क्वेश्चन किलर बुक ज्योग्राफी का यानी भूगोल का है। और इसमें 1992 से लेकर के 2025 तक में जितने भी क्वेश्चन ज्योग्राफी के पूछे गए हैं, चाहे वह कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी हो या बिहार एसएससी हो, रेलवे हो, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस या शिक्षक भर्ती हो, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के क्वेश्चन जो है आपको इस बुक में दिया गया है और वो भी चैप्टर वाइज दिया गया है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। ये सीरीज आप देखना चाहते हैं तो कंप्लीट वीडियो प्लेलिस्ट में दिया गया है, सभी जाकर के देखिए। और ये सभी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, और बिल्कुल फ्री में ये क्लास आपको मिल रहा है। और ये उल्टा दिख रहा होगा, बैकग्राउंड में ये चल रहा है, ये देख सकते हैं। सीधा बुक जो है कंप्लीट बिहार क्वेश्चन किलर बुक है ये। चलिए क्वेश्चन पे लिख चलते हैं आपको। यहाँ से होता है ये शुरू, और इस किताब का जो है कंप्लीट मिलेगा आपको। यहाँ से देख सकते हैं सबसे पहले आ जाता है विश्व भूगोल, और विश्व भूगोल जैसे ही ये खत्म होगा इसके बाद आ जाएगा भारत का भूगोल। तो यहाँ से विश्व का भूगोल है, और विश्व के भूगोल के सभी चैप्टर, यहाँ से पहला चैप्टर आ जाता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड से शुरू करते हैं, और यहाँ से पेज नंबर 1 से है, देख सकते हैं यहाँ पेज नंबर 1 का है। और आपको बता दें कि इसका आगे का जो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में जा करके मिलने वाले हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं इसके बाद आपका दूसरा वीडियो, इसका अगला पार्ट भी जो है प्लेलिस्ट में चल गया होगा, अपलोड हो गया होगा, आप लोग उसको जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनाया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, ब्रह्मांड, पहला चैप्टर का नाम है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का पहला क्वेश्चन है, आकाश गंगा होता है। तो आकाश गंगा जो होता है, आकाश गंगा ये एक गैलेक्सी होता है। आकाश गंगा को गैलेक्सी कहा जाता है, गैलेक्सी आकाश गंगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जाता है कि सितारों के एक समूह को क्या कहा जाता है। तो सितारों के एक समूह को जो है आकाश गंगा कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन देख सकते हैं। और यही क्वेश्चन कारा मिश्रा के एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, यहाँ पे देख सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आपको जो है एक ही तरह से जो है यहाँ से क्वेश्चन कराते जाते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है अगला, अपनी ग्रेविटी के प्रभाव में इनडेफिनिट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हेवी न्यूट्रॉन स्टार क्या पैदा करते हैं। ये जो है ये एक ब्लैक होल पैदा करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्लैक होल पैदा करता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है, ऐसा माना जाता है कि निहारिका परिकल्पना के अनुसार सौर निहारिका के ढकने का कारण क्या है। तो ये जो है ये माना जाता है कि गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल के कारण ऐसा होता है, कि गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल के कारण ही निहारिका परिकल्पना के अनुसार जो है सौर निहारिका के ढकने का कारण होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ग्रहों की गति के कानूनों की खोज किसने की। तो ग्रहों की गति के कानून की खोज जो है एक केपलर ने किया था, ग्रहों की गति की खोज। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है ये एक जर्मनी के खगोलविद वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक खगोलीय इकाई कितनी औसत दूरी होती है। तो एक खगोलीय इकाई जो होता है, ये जो दूरी होती है ये होती है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी जो है एक खगोलीय इकाई कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तो तारा जो होता है इसका रंग जो होता है ये उनके तापमान पर निर्भर करता है। जितना तापमान होगा उतना अधिक जो है उसका रंग में बदलाव होगा। तो उनके तापमान पर तारों का रंग जो है निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन यहीं पर देख सकते हैं कि ब्लैक होल किससे संबंधित है। तो ब्लैक होल जो होता है ये एक खगोल शास्त्र से संबंधित है। खगोल शास्त्र से संबंधित ब्लैक होल का है। अगला क्वेश्चन यहीं पे देख सकते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि तारों का टिमटिमाना डैश के कारण होता है। तो तारे जो टिमटिमाते हैं ये तारों की अधिक दूरी तथा हवा के घनत्व में परिवर्तन के कारण ही होता है, ये तारे टिमटिमाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किनके मध्य की औसत दूरी पर जो है एक खगोलीय इकाई है। इनमें बात करें तो इनमें जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी होती है इसको खगोलीय इकाई कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को कितना समय हुआ है। तो हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बात करें तो 15 गुना 10 पर पावर 9 यानी 15 गुना 10 पर पावर 9 समय जो है हुआ है हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का।
अगला क्वेश्चन है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। तो हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को जो है 25 करोड़ वर्ष लगता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, यहीं पे देख सकते हैं क्वेश्चन कहा जा रहा है हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है। हमारे अंतरिक्ष में जो है 89 तारामंडल है। अगला क्वेश्चन है बिग बैंग का सिद्धांत कौन यानी जो है किसका समझता है, यानी जो बिग बैंग का जो सिद्धांत होता है क्या समझता है। तो बिग बैंग का सिद्धांत जो होता है ये ब्रह्मांड का उद्गम से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में किसकी व्याख्या करता है। तो बिग बैंग सिद्धांत जो होता है ये ब्रह्मांड का उद्भव की व्याख्या करता है, ब्रह्मांड का उद्भव का। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन यहीं पर देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देते हैं। तो आकाश के उत्तरी भाग में जो दिखाई देने वाला तारामंडल होता है ये होता है बृहत सप्तऋषि। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड में पल्सर क्या कहें। तो ब्रह्मांड में जो पल्सर जो होता है ये घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे होते हैं। घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे को पल्सर कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, यहीं पे अगला चैप्टर शुरू हो जाता है जिसका नाम है सौरमंडल। दूसरा चैप्टर है सौरमंडल। सौरमंडल से जुड़े सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे जो पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन है लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो लाल ग्रह जो है ये मंगल ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है किसे लाल ग्रह कहा जाता है। तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इसी को ऐसे भी पूछा जाता है कि हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। ये जो है ये जाना जाता है मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। आगे बात करें तो इस चैप्टर का जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है। तो क्वेश्चन है सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के निकट का ग्रह जो है ये बुध ग्रह है। सूर्य के निकट का ग्रह ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह। तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध ग्रह कहलाता है। और एक तरीके से पूछा जाता है कि सूर्य से कौन सा ग्रह सबसे नज़दीक है। तो बुध ग्रह सबसे नज़दीक है सूर्य के। और इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। तो ये हो जाएगा इसका भी सही आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट ग्रह कहलाता है। और इसी क्वेश्चन को और तरीके से पूछा जाता है कि 8 ग्रहों में बुध सूर्य किससे कौन से स्थान पर आता है। तो 8 ग्रहों में बुध यानी 8 ग्रहों में जो है बुध जो ग्रह जो होता है ये पहला स्थान पर आता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है सूर्य का सबसे निकटवर्ती ग्रह कौन सा है। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है। तो सूर्य का सबसे निकटवर्ती ग्रह जो है यह बुध ग्रह होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है देख सकते हैं कि पृथ्वी की सौर प्रणाली में कौन सा है, कितने ग्रह हैं। तो पृथ्वी की सौर प्रणाली में बात करें तो टोटल 8 ग्रह है। वर्तमान में 8 ग्रह है सौरमंडल में जो है पृथ्वी की सौर प्रणाली में। और इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जाता है कि कुल कितने ग्रह पृथ्वी को घेरे हुए हैं। तो पृथ्वी को जो है कुल 8 ग्रह घेरे हुए हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, कहा जा रहा है चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश दिखेगा। तो चंद्रमा पर से एक व्यक्ति को आकाश जो होता है वो काला प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश कैसा दिखेगा। तो ये काला दिखेगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को बार बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है। आगे पूछा गया है फिर से कि उपग्रह से देखने पर आकाश का रंग दिखाई कैसा देता है। तो उपग्रह से देखने पर भी आकाश का रंग जो है ये काला ही दिखाई देगा। और अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है। तो ये भी काला ही होगा। इस तरीके से भी पूछा जाएगा। तो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है देख सकते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है ये चंद्रमा कहलाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है चंद्रमा पृथ्वी का डैश ग्रह है। तो चंद्रमा पृथ्वी का जो है एक जो है सैटेलाइट ग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एक सैटेलाइट ग्रह है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह जो है ये चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा।
आगे बात करते इसी क्वेश्चन को पूछा जाता है कि इनमें से कौन ज्योतिहीन पिंड है। ज्योतिहीन पिंड की बात करें तो इनमें ग्रह जो है ये ज्योतिहीन पिंड कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि यदि एक तारा पृथ्वी की ओर गतिमान है तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं किस ओर स्थानापन्न होती हैं। ये जो है ये होगी नीला हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, नीला रंग का। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं कि केपलर के ग्रहों की गति के नियम में आवर्तीय अथवा प्रसंवादी नियम का संबंध किससे है। ये जो है ये है ग्रह की कक्षा की अमाप एवं उसके परिचक्रण काल के बीच के संबंध से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं क्वेश्चन है निम्न में से कौन सबसे भारी ग्रह है। तो बात करते हैं इन चारों में से सबसे भारी ग्रह जो है ये शनि ग्रह कहलाता है। सबसे भारी ग्रह ये बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सबसे भारी ग्रह शनि ग्रह कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह जीवन धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। जीवन धारण करने के लिए सबसे उपयुक्त ग्रह जो है ये मंगल ग्रह कहलाता है, जीवन धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है सूर्यमंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन दो ग्रहों के बीच स्थित है। तो क्षुद्र ग्रह का जो बेल्ट है ये बात करती है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है क्षुद्र ग्रह का बेल्ट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच कौन सा ग्रह है। तो सूर्य से पृथ्वी के अनुसार यानी जो है सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के जो बीच जो ग्रह पाया जाता है उस ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, शुक्र ग्रह। आगे बात करते अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है, क्यों। तो चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है क्योंकि गैस अणुओं का पलायन वेग आसमान वेग से होता है। यानी जो है ये RSM गैस अणुओं का पलायन जो है वेग ये RMS वेग से कम होता है, यानी कम है इसलिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है इसी क्वेश्चन को चांद का कोई वायुमंडल नहीं है, क्यों। तो चांद का कोई वायुमंडल नहीं है क्योंकि सभी गैसों का वर्ग जो है ये माध्य वेग चांद की सतह पर इनके पलायन वेग से अधिक होता है इसलिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है इस चैप्टर का कि खगोलीय एकक क्या है। तो खगोलीय एकक जो होता है ये पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य दूरी कहलाता है। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य दूरी को जो है खगोलीय एकक कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन को कवर किए और इससे आगे के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जाइए प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगा इस कंप्लीट बुक का जो है। जय हिंद।